हर तरफ प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, बाढ़ आ रही है, विनाशकारी घटनाएं हो रही हैं। कुछ ग्रंथ हमें ये संकेत दे रहे हैं कि कलयुग की समाप्ति होने वाली है। वहीं कुछ ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। तो फादर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बाइबल में कलयुग की आयु कितनी दी गई है और इन घटनाओं के बारे में क्या वर्णन है? ब्लैक मैजिक या फिर विच क्राफ्ट, हमने बहुत ही सुना है इनके बारे में। विच क्राफ्ट जिसको टोना टोटका भी कहा जाता है, तो ये वाकई में ही होता है या सिर्फ अंधविश्वास है? लगभग ये संसार की सभी संस्कृतियों में इस बात को माना जाता है। उनमें कुछ कठिनाइयां आती हैं, परेशानी आती हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो चाहे परिवारों में हो, तो सब कुछ सही नहीं है कि शायद किसी ने हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है। गॉड के सबसे प्यारे बच्चे लूसीफर, जिनको गॉड सिमिल करके भी पुकारते थे, ऐसा क्या हुआ कि अब उनको डेविल कहा जाता है? बुक्स में भी उनको जो है नकारात्मक ऊर्जा के साथ देखा जाता है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि लूसीफर को इतना नेगेटिव पोर्ट्रे कर दिया गया और उनको अब एक डेविल के रूप में ही देखा जाता है? पवित्र बाइबल की जो पहली पुस्तक है, बुक ऑफ जेनेसिस या उत्पत्ति ग्रंथ, उसमें हम पढ़ते हैं कि जब ईश्वर ने संसार को रचा तो उन्होंने बहुत सारे स्वर्गदूतों को भी रचा। उनमें दो श्रेणियां थी, दूत और महादूत। तो जो लूसीफर थे वो एक महादूत थे। लूसीफर शब्द का अर्थ है कि प्रकाश का वाहक। तो वे कहते हैं, पवित्र बाइबल कहती है कि वे बहुत ही सुंदर थे और ज्योतिर्मय थे। पर उसके साथ ही संसार में सक्रिय हैं और वे निरंतर प्रयास करते हैं कि वे मानव जाति को जो अच्छे मूल्य हैं उनसे दूर ले जाएं। हमारे पेरेंट्स से वो कहते हैं कि पढ़ाई तो हमारे टाइम पे हुआ करती थी, अब तो बहुत प्रेशर जो है कम हो गया है, उतना आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहा है पढ़ाई का। मेरे को 10th क्लास का बच्चा कहता है कि मेरे को डिप्रेशन है। परिवारों में नियमित रूप से पूजा पाठ होता था, प्रार्थना होती थी और माता पिता बच्चों के अंदर धार्मिक मूल्यों का समावेश करते थे। लेकिन अभी भौतिकवादिता बहुत बढ़ चुकी है। मूल्य हैं जो सामाजिक मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, बहुत हद तक हमारे बच्चे इनसे काफी दूर जा चुके हैं।